गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय में जानेंगे संवेगों की उपयोगिता। संवेग किस तरीके से उपयोगी है। हमने पिछली कुछ क्लासों से संवेगों के बारे में जाना, संवेग क्या होते हैं और विभिन्न संवेगों को समझा। और इससे हम ये जाना कि संवेग बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें संवेगों का विकास होता रहता है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो बालकों के लिए बहुत सही होते हैं और कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए संवेगों पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। तो संवेगों पर नियंत्रण से बालकों के बेहतर विकास को निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने इस संवेगों को जानते हुए हम इसको समझेंगे संवेगों की उपयोगिता किस तरीके से। अभिभावक यदि बालकों के संवेगों को समझना शुरू कर दे तो उसको समझते हुए बालकों के लिए वो किस तरीके से बेहतर विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते, इस बात को हमको समझना होगा। तो इसी के माध्यम से हम इसकी उपयोगिता को समझते हैं। पहला है संवेगों का उपयोग करने से बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर लेते हैं। संवेगों का उपयोग करने से बालक पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर लेते हैं या विकसित कर लेते हैं। ठीक है, कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इन संवेगों का उपयोग अगर बालक करना सीख लेगा, अध्यापक समझ जाएगा ये संवेग बच्चों के लिए जरूरी है, तो उससे बच्चों में पढ़ने और अच्छी आदतों के निर्माण में बहुत जरूरी होता है। बच्चों में अच्छी पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। इसलिए इस तरह के जैसे मान लो इंटरेस्ट बच्चों को क्रिएट करने के लिए बच्चों की किसमें क्या जिज्ञासा है, इस सब को समझते हुए बच्चों को हम पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं। सेकेंड, संवेगों के संतुलित विकास से स्थायी भावों का विकास होता है। बच्चों के अंदर जो संवेग होते हैं उन संवेगों का अगर संतुलित विकास करेंगे, उनका विकास बहुत ही संतुलित तरीके से करेंगे, तो इसको समझते हुए बच्चों में स्थायी भाव जो इमोशंस होते हैं, भाव है, उनका भी अच्छे से निर्माण कर सकते हैं। बच्चों के अंदर बेहतर भावों का विकास कर सकते हैं, इसलिए संवेग जरूरी हो जाते हैं। थर्ड है अवांछित संवेगों को अच्छी दिशा में मोड़ा जा सकता है। कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो अवांछित होते हैं, ठीक है, जिनका कोई नहीं होता। जैसे मैंने बताया था, कुछ संवेग बच्चों में नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो इस तरह के संवेगों को जान करके उनको अच्छी दिशा में मोड़ना, उनको सही डायरेक्शन देना, सही राह पर ले जाना। तो बच्चों को इस तरह से अवांछित दशा संवेगों को उनसे हटाकर उनके अंदर सकारात्मक पहलू या अच्छी दिशा का निर्माण कर सकते हैं। अगला है संवेगों के द्वारा ही बालकों में अच्छी आदतों एवं चरित्रों का निर्माण किया
अपनाता है। संवेगों के द्वारा ही बालकों में अच्छी आदतें और चरित्रों का निर्माण किया जाता है। बच्चों में ऐसी आदतें जो बहुत सही है और अच्छे नेचर प्रकृति का निर्माण करना, उनके अच्छे चरित्रों का निर्माण करना, इसके लिए संवेगों का सहारा लिया जा सकता है। इसके साथ कुछ उपयोगिता और समझ लेते हैं। संवेगों का लाभ उठाकर वह बालकों के जीवन को सरल बना सकते हैं। अभिभावक अगर बालकों के संवेगों का लाभ उठाए, कुछ संवेग ऐसे हैं जो बहुत ही सही है, अच्छे, उनका लाभ उठाकर क्या कर सकते हैं, बालकों के जीवन को सरल बना सकते हैं, उनको अच्छा बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, बच्चों को अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हैं। जैसे मान लो भय बच्चों को संवेग है, तो उस भय को हटाकर, क्रोध है, क्रोध को हटाकर बच्चों को एक अच्छे जीवन को बना सकते हैं, उनका जीवन सरल बना सकते हैं। नेक्स्ट, नवीन ज्ञान को देने में उसे संवेगों में सहायता मिलती है। नवीन ज्ञान को देने में, एक न्यू नॉलेज, नवीन ज्ञान को देने में संवेगों में सहायता मिलती है। अंतिम है बालकों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं। संवेगों का लाभ उठाकर उसकी उपयोगिता के संदर्भ में बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये आज हमने जाना क्लास में संवेगों की उपयोगिता किस तरीके से होती है और अभिभावक इन संवेगों का लाभ उठाकर बच्चों के लिए किस तरह से कार्य कर सकते हैं। तो आज से रिगार्डिंग आपका आज का असाइनमेंट है संवेगों की उपयोगिता को बताइए। संवेगों की उपयोगिता किस तरीके से आज हमने क्लास में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, कोविड समय में हमको स्वस्थ रहने के लिए हमको घर रहना है, सुरक्षित रहना है, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कोरोना संबंधित गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना है और अपने आप को जो कोरोना के नियम उसका पालन करना है ताकि बीमारी से बचे हुए रहेंगे। थैंक यू।